हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 9 बजे होती है। रात्रि 9 बजे सबके लिए होती है। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ। रात्रि 9 बजे, जिसमें 7,000 से ज़्यादा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज हिंदी। जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, जिनको हिंदी क्रम से हिंदी का रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से क्रम से हिंदी को सीखना है, तो रात्रि 9 बजे वाली क्लास लीजिए। और मैं रात्रि 8 बजे टॉपिक वाइज हिंदी, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज, रात्रि 8 बजे मिक्सअप हिंदी के क्वेश्चन मैं मॉडल पेपर लेकर आता हूँ 8 बजे। तो आप दोनों क्लासें हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। रात्रि 9 बजे मैं शानदार विलोम शब्द करवा चुका हूँ 300। अब पर्यायवाची करवा रहा हूँ 350 एग्जाम में छपने वाले, है ना। फिक्स पर्यायवाची, फिक्स विलोम शब्द, जो सेलेक्टेड, जो एग्जाम में आते हैं वही, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं। भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूं। चलिए, तो कल तक हम लोगों के जो जो पर्यायवाची हुए थे वो 160 तक हमने करवा दिए थे। हम लोगों ने 160 तक कर लिए थे। आज 161 से आगे करने हैं, 160 से आगे करने हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। बताइए बताइए, 4 विकल्प दिए गए, पर्यायवाची बताइए। बड़िक का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बताइए। हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ है। 2019। सर, बड़िक का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? सर, बड़िक का पर्यायवाची, अच्छा क्या नहीं है? यहाँ लिखा है समानार्थी, जो नहीं है उसे चुनिए। तो बड़िक का व्यापारी होता है, बनिया होता है, रोजगारी, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रतिज्ञा नहीं होता। निर्देश ध्यान से पढ़ा करिए, मेरी तरह छोड़ दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है नहीं है बड़िक का, प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा ये दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा, ये अलग है। ये बड़िक का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, बताइए। बहुत शानदार, बताइए। अगला, कमजोर क्या है? समानार्थी बताइए। कमजोर का पर्यायवाची क्या है? कमजोर का पर्यायवाची बताइए। बहुत शानदार प्रश्न, लगभग हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, हर प्रश्न। और सर फिर से आएंगे, मैं 350 पर्यायवाची करवा रहा हूँ। इनसे बाहर 90-95% यहीं से पर्यायवाची पूछे जाएंगे। किसी का भी आप एग्ज़ाम दो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, टेट, सी टेट, सुपर टेट, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, यूपीएसआई, किसी का भी एग्ज़ाम दो जिसमें हिंदी आती है, आप रात्रि 9 बजे आइए। चलिए, कमजोर का कौन सा पर्यायवाची है? कमजोर का पर्यायवाची होता है दुर्बल। कौन सा? दुर्बल होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बताइए। बताइए आगे। बहुत बेहतरीन, बताइए। अंबर का पर्यायवाची क्या है? बताइए। कनिष्ठ परीक्षा 2019। हर प्रश्न सिलेक्टेड है, वो लिमिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है मैं वही पढ़ा रहा हूं। फालतू का एक भी प्रश्न नहीं, सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले। अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश होता है। अंबर का पर्यायवाची क्या है? आकाश है। चलिए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए आगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए। अगला प्रश्न बताइए कि उपवन का पर्यायवाची कौन सा है? उपवन, उपवन का कौन सा पर्यायवाची पूछा क्या गया है? 1 मिनट। सजातीय समानार्थ शब्द को चुनिए। ठीक है, ऐसा निर्देश में तो नहीं लिखा है कि नहीं वाला बताइए। नहीं,
ये बताना है कौन सा पर्यायवाची है। तो उपवन को बगीचा कहते हैं, उपवन को बगीचा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उपवन को बगीचा कहते हैं। और ये अलग है, जंगल कन, ये आनन, ये जंगल वन जंगल कानन अरण्य विपिन, ये जंगल के पर्यायवाची हैं। और ये बाग बगीचा उपवन, ये अलग बात है। चलिए, किनारा, किनारा का पर्यायवाची क्या है बताइए। बहुत शानदार, हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा, तट होता है। किनारा का पर्यायवाची क्या है, तट होता है। चलिए आगे और आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताइए। बटमार का पर्यायवाची क्या है। बटमार किसे कहते हैं, क्या आपको पता है। सर बटमार किसका है, ये डाकू का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, ये डाकू का पर्यायवाची है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और शानदार प्रश्न है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची। ध्यान रहे, यहाँ विलोम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर्यायवाची बताना है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया हो, जो प्रकृति ने बनाया हो। अगर इसका विलोम पूछता तो हो जाता कृत्रिम, जो मानव मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम। यहाँ कृतिक लिखा है, कृत्रिम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का, देखिए निर्देश जरूर पढ़ा करिए। कहीं कहीं लिख देता है नहीं है वो बताइए, कहीं कहीं लिखता है जो उसका पर्यायवाची है वो बताइए। तो यहाँ नहीं बताना है कि पक्षी का कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है, क्या आपको पता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूँ, जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत शानदार क्लास रहती है। रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे। सर करका, पक्षी का पर्यायवाची करका नहीं है, तो करका किसका है फिर। करका किसका पर्यायवाची है, ये पत्थर का, या फिर आप कहो ओला, जो ओले पढ़ते हैं ना, ओला। तो करका मीन्स पत्थर या ओला होता है, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का कौन सा है, पखेरु होता है, विहिग होता है, परिंदा, ये तीनों पक्षी के हैं। करका पक्षी का नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। आपगा पर्यायवाची किसका है बताइए। आपगा का पर्यायवाची बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपगा का पर्यायवाची बताइए, क्या पता है। तरंगिनी आपगा का पर्यायवाची होता है, तरंगिनी। क्या होता है, तरंगिनी होता है। और चलिए आगे आगे बताइए कि लक्ष्मी शब्द के सही पर्यायवाची कौन से हैं। बहुत शानदार। पर्यायवाची का पूरा पूरा ग्रुप दिया होता है और वहां छांटना है कि लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची है, और पूरा ग्रुप, पूरा विकल्प जिसमें सभी पर्यायवाची लक्ष्मी के सही हों। बताइए लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा है। सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा और भार्गवी, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये सभी के सभी लक्ष्मी के सही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन कौन सा है, बी। सभी देखिए, कहीं ना कहीं हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, कहीं ना कहीं। सभी लोग जुड़ जाइए हमारी क्लास से, बहुत बेहतरीन प्रश्न करवाता हूं मैं। हिंदी में पूरे नंबर चाहिए तो जुड़ जाइए, और सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। जिसको ज़रूरत है क्लास की, आप उन तक क्लास पहुंचाइए। ज़रूर क्लास को हमारे मित्र भाई तक पहुंचाइए। चलिए, कनक का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा कनक का पर्यायवाची नहीं है, क्या आपको पता है। सर कनक मीन्स स्वर्ण होता है,
धतूरा होता है, कंचन होता है, और भी कनक के हैं, जैसे कनक को सोना कहते हैं, कनक को जात रूप कहते हैं, हेम कहते हैं, कनक को हिरण्य कहते हैं, लेकिन कनक का पर्यायवाची प्रसून नहीं है। प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये फूल का पर्यायवाची है। प्रसून नहीं है तो प्रसून किसका है? फूल का है। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कौन सा युग्म समानार्थी सही है? बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन। किस विकल्प में पर्यायवाची सभी पर्यायवाची हैं? है ना, कौन सा विकल्प सही है जिसमें दोनों शब्द पर्यायवाची हों? रात्रि दिवस ये पर्यायवाची वाला समूह नहीं है। व्यक्ति समाज ये भी नहीं है। लघु गुरु ये भी नहीं है। पत्थर और पाषाण ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सही होगा डी। और चलिए आगे बताइए बताइए, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, पता है तो बताइए। कौन सा नहीं है पत्नी का? सर पत्नी का होता है से धर्मणी, ये पत्नी का होता है। पत्नी का भार्या भी होता है, पत्नी का गृहिणी भी, पत्नी का तारड़ी नहीं होता। तारड़ी का मतलब है तरने वाली, जो मोक्ष को, जो मुक्ति को दे, तो ये मुक्ति को देने वाली स्त्री कहलाती है तारड़ी। तो ये पत्नी का नहीं है, पत्नी बात अलग है, पत्नी बात अलग है। ठीक है, बड़े सावधानी पूर्वक अभ्यास करिए। जो आपको आता है उसका आंसर करिए, जो प्रश्न नहीं आता है उसे सीख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस क्लास चल रही है। चलिए, पर्यायवाची ज्ञात करना है। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत शानदार। बहुत बेहतरीन। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? क्या आपको पता है? सर पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है। पुष्प को सुमन भी कहते हैं, पुष्प को प्रसून भी कहते हैं, पुष्प को फूल भी कहते हैं। आंसर सही होगा बी। और आगे बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए आगे और आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द ज्ञात करिए। करिए भैया समानार्थी। आवर्त का क्या होगा पर्यायवाची? बताइए। आवर्त का पर्यायवाची क्या होगा? क्या आपको पता है? सर आवर्त का पर्यायवाची भंवर होता है। क्या होता है? भंवर होता है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा में आया हुआ है। आवर्त का पर्यायवाची भंवर होता है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। और चलिए आगे आगे बताइए। बहुत बेहतरीन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नौका का पर्यायवाची आखिरी में लिखा है नहीं है। तो 3 नौका के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बहुत शानदार क्लास है। सभी लोगों को सूचित करिए, सभी लोगों को बताइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको बताइए हिंदी यहाँ से पढ़िए। भरोसा रखिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आप कुछ दिनों तक जुड़िए तो हमारे साथ जुड़कर पढ़िए। नौका का पर्यायवाची तनया नहीं होता, तनया नहीं होता। क्या होता? तनया मीन्स होती है पुत्री या बेटी। ये बेटी का पर्यायवाची है तनया, ये नौका का नहीं है, ये नौका का नहीं है। चलिए चलिए बताइए, पतंग किसका पर्यायवाची है? पता है तो बताओ। पतंग किसका पर्यायवाची है? पतंग किसका पर्यायवाची है? बताइए। सर ये नौका को पतंग भी कहते हैं, ध्यान रखना।
अभी अभी देखिए यहाँ पर प्रश्न था कौन सा पर्यायवाची नौका का नहीं है, तो यहाँ पतंग नौका का पर्यायवाची था। ये पर्यायवाची, अच्छा पतंग किसका पर्याय नहीं है? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, गलती हो गई है, नहीं पूछ रहा है। नहीं, आप भी सावधानी से पढ़ा करो, जो गलती हमसे होती है वो आपसे ना हो। नहीं पूछ रहा तो पतंग का पक्षी होता है सर, नौका भी होता है, इसका मतलब सूर्य भी होता है, लेकिन पतंग का मतलब चंद्र नहीं होता। पतंग का मतलब क्या नहीं होता? चंद्र नहीं होता। चंद्र मीन्स चंद्रमा। चलिए बताइए, आम का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ, बताइए। इसी तरह जुड़ के पढ़िए आप, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। सर आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आम का रसाल होता है, अमृत फल होता, सहकार, लेकिन आम का अम्लीय नहीं होता। अम्लीय अमृत का पर्यायवाची है। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अम्लीय, ये अमृत का पर्यायवाची है। चलिए, बहुत बेहतरीन। एक और शानदार प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर मेघ मीन्स होते हैं बादल, मेघ मीन्स बादल होते हैं। कौन सा पर्यायवाची मेघ का नहीं है, बादल का नहीं है, बताइए। सर मेघ मीन्स पयोद होता है, मेघ मीन्स घन होता है, मेघ मीन्स अम्बुद होता है, लेकिन सेंधव नहीं होता। मेघ मीन्स सेंधव नहीं होता। फिर सेंधव किसका पर्यायवाची है? ये घोड़ा का पर्यायवाची है। सेंधव किसका पर्यायवाची है? ये घोड़ा का पर्यायवाची है। और चलिए आगे आगे बताइए, बताइए अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ। ये प्राथमिक सहायक शिक्षक परीक्षा 2018 में अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। क्या आपको पता है? सर अनुपम का अनूठा होता है, अपूर्ण होता है, अनोखा होता है, लेकिन अनुपम का मनोहर नहीं होता। मनोहर अलग बात है, अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अनूठा, अद्भुत, ये मनोहर अलग बात है। चलिए, मनोहर का मतलब है जो सुंदर हो, जो खूबसूरत हो, उसे मनोहर कहते हैं। चलिए बताइए, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी। काकू का मतलब क्या है, पर्यायवाची बताइए। बहुत बेहतरीन। सर काकू का मतलब है व्यंग। काकू का क्या मतलब होता है? ये व्यंग का पर्यायवाची है, व्यंग। चलिए, किसी का व्यंग का मतलब है हंसी मजाक। हंसी मजाक कहें, व्यंग कहें, उपहास कहें, काकू कहें। चलिए ठीक है, बताइए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची एक ही व्यक्ति या वस्तु के नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प नहीं है? सर विकल्प नंबर बी, ये अमर, ये अमर होता, ये सुर, ये देव। लेकिन केवल अलग बात है, ज्ञान की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म में केवल कहलाता था, और अमर, सुर और देव ये देवता के हैं, लेकिन केवल अलग है। ऑप्शन बी, ये सभी एक ही के पर्यायवाची नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए, महावार, महावार किसका पर्यायवाची है? क्या आपको पता है? महावार किसका पर्यायवाची है? सर ये प्रतिमाह का पर्यायवाची है। महावार कहें, प्रतिमाह कहें, प्रत्येक मास कहें, ये उसका पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जो आपको क्वेश्चन आता है उसका जवाब दीजिए, नहीं आता है कोशिश करिए,
गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। दास का पर्यायवाची बताइए। दास का कौन सा पर्यायवाची है? सर दास, नौकर, सेवक, ये सेवक का पर्यायवाची है दास। किसका है? सेवक का। चलिए जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? किसे कहते हैं जनार्दन? क्या आपको पता है? सर जनार्दन किसे कहते हैं? ये कृष्ण को कहते हैं। जनार्दन ये कृष्ण का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे चलिए, आगे बताइए। बताइए, दरवाजा का समानार्थी नहीं है, नहीं है ये पूछ रहा है। दरवाजा, सर पट मीन्स दरवाजा, किवाड़ मीन्स दरवाजा, कपाट मीन्स ये तीनों दरवाजा के हैं। गवाक्ष नहीं होता। गवाक्ष क्या है? गवाक्ष का मतलब है झरोखा, गवाक्ष का मतलब है छोटी खिड़की। ये दरवाजा का नहीं है। गवाक्ष अलग बात है, ये दरवाजा अलग बात है। ठीक है, गवाक्ष ग्वाला का तत्सम गवाक्ष भी होता है। चलिए चलिए बढ़ जाइए। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा पर्यायवाची शब्द है? बताइए कौन सा एक पर्यायवाची है? बताइए। कौन सा एक पर्यायवाची का विकल्प है? क्या आपको पता है? सर डी वाला। जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, सरोवर, ये तालाब के सभी पर्यायवाची हैं। ये सभी, ये वाला सही है, ये सभी तालाब के हैं। बाकी में गड़बड़ है, बाकी में गड़बड़ है। चलिए डी वाला ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। जीभ का पर्यायवाची क्या है? बताइए। जीव का, जीव मत करना, ये जीव वो हो गया निर्जीव सजीव वाला कोई भी जीव या प्राणी। तो जीव का होता है पर्यायवाची रसना। जीव को रसना भी कहते हैं, जीव को रसना भी कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? कटिबद्ध का पर्यायवाची बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ रात्रि 9 बजे। कटिबद्ध का पर्यायवाची होता है तैयार। क्या आप इस काम के लिए कटिबद्ध हैं? क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा? ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है? बताइए। कौन सा समानार्थी उज्ज्वल का है? क्या आपको पता है? उज्ज्वल का समानार्थी कौन है? सर उज्ज्वल को धवल भी कहते हैं। कौन सा है उज्ज्वल का? उज्ज्वल को धवल, उज्ज्वल को धवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धवल भी कहते हैं। चलिए कीर्ति का पर्यायवाची बताइए। कीर्ति का पर्यायवाची क्या है? कीर्ति का बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। कीर्ति कहें, यश कहें, यश या कीर्ति? यश कीर्ति, रेपुटेशन कहते हैं ना, ख्याति। यश कीर्ति रेपुटेशन जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसी का मतलब है कीर्ति। जो आपकी प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, जो सम्मान है। चलिए आगे बढ़ जाइए। नौकर का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए नौकर का पर्यायवाची कौन सा है?
बताइए। कौन सा नौकर का पर्यायवाची है? बहुत बेहतरीन, भृत्य ये नौकर का पर्यायवाची है। भृत्य किसका पर्यायवाची है? ये नौकर का पर्यायवाची है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, बताइए, बहुत बढ़िया। बताइए, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची है? बताइए। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? सर मृगेंद्र शार्दुल या शेर, शेर का पर्यायवाची है मृगेंद्र, इसी को शार्दुल कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची नहीं है? बहुत बेहतरीन, इसी तरह जुड़े रहिए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग अपने मित्रों तक क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट हिंदी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो क्लास करी है, हमने जिससे क्लास पढ़ी है, वो बहुत शानदार क्लास है। 194 आंसर बताइए। सर मित्र का पर्यायवाची अली नहीं होता, अली मीन्स होती है सखी, जबकि मित्र का पर्यायवाची सखा, मीत और सुहद होता है, लेकिन अली नहीं होता, अली मीन्स सही सखी। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का अर्थ कमल होता है? क्या आपको पता है किसका अर्थ कमल है? बहुत बेहतरीन, कमल का पर्यायवाची पता है? बिल्कुल, कमल का कौन सा? उत्पल, उत्पल होता है, रट लेना। कमल को पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, और कमल को अंबुज भी कहते हैं, और कमल का उत्पल भी होता है। जलद मत करना, जल देने वाला ये बादल का पर्यायवाची है, जल देने वाला। और ये नीरद भी बादल का है, लेकिन उत्पल कमल का है। ये अवनी पृथ्वी का है, अवनी किसका है? पृथ्वी का है। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, कौन सा विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है जिसमें सभी एक ही के पर्यायवाची नहीं है? किसी एक के नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी, ये प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, ये अलग अलग, ये दीपक है, ये दिया है, लेकिन ये दिवाली एक त्योहार का पर्यायवाची है। तो बी वाला, ये सभी पर्यायवाची एक ही कैटेगरी के नहीं है, ऑप्शन सही होगा बी। चलिए आगे, आगे चलिए। खदोत का पर्यायवाची क्या है? क्या आपको पता है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। खदोत का पर्यायवाची सर ये जुगनू का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये जुगनू का पर्यायवाची है। और चलिए आगे, आगे बताइए कि आगे बताइए कि आख्यान का पर्यायवाची क्या है? बताइए। आख्यान का पर्यायवाची क्या है? आख्यान का पर्यायवाची क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि आख्यान का पर्यायवाची बताइए। सर आख्यान का मतलब होता है कथाएं। आख्यान का पर्यायवाची क्या है? कथाएं होता है। अगला प्रश्न बताइए, पर्क का पर्यायवाची क्या है? पर्क का पर्यायवाची फर्क है, फर्क। फर्क का पर्यायवाची क्या है? फर्क का मतलब होता है, फर्क का मतलब है अंतर। फर्क का पर्यायवाची क्या होता है? ये अंतर का पर्यायवाची है।
किसी में अंतर होना, असमानता होना, ये अंतर का पर्यायवाची है। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, मनोज का पर्यायवाची क्या है? मनोज का पर्यायवाची क्या है? मनोज, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। और आगे बताइए कि अगला प्रश्न है, जंगल पर्यायवाची किसका है? बताइए। जंगल का पर्यायवाची क्या है? सर जंगल का पर्यायवाची है, कौन सा है जंगल का पर्यायवाची? जल्दी से बताइए। ये जंगल का पर्यायवाची कतार होता है। कतार, जंगल का कतार होता है। वृक्ष, द्रुम और बिटप ना लगाइए, ये किसके होते हैं? ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। आगे चलिए, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची क्या है? बताइए। मछली का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। मछली को मीन भी कहते हैं, मछली को मत्स्य भी कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप जवाब दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बताइए। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है। क्लास को शेयर जरूर करिए, सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं 350 बेहतरीन पर्यायवाची करवाऊंगा। चलिए, पृथ्वी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। कौन सा नहीं है? सर धरा होता है। पृथ्वी का कौन सा नहीं है? धरती होता है, रतन गर्भा, लेकिन तमस्रा नहीं होता। ये पृथ्वी का नहीं है, ये अंधकार का है। गहरा अंधेरा को तमस्रा बोला जाता है। गहरा अंधेरा को तमस्रा बोला जाता है। और चलिए आगे, आगे बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन। अर्जुन का कौन सा पर्यायवाची है? जल्दी से जवाब दीजिए। अर्जुन का पर्यायवाची बताइए। शानदार प्रश्न है। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन को पार्थ कहते हैं। अर्जुन को क्या कहते हैं? इनको पार्थ कहते हैं। अर्जुन को कौन्तेय भी कहा जाता है। अर्जुन को क्या कहा जाता है? कौन्तेय भी कहा जाता है। और आगे बताइए, दर्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जल्दी से जवाब दीजिए। दर्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दर्प का कौन सा नहीं है? सर दर्प मीन्स गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, अहंकार होता, लेकिन दर्प मीन्स तिरस्कार नहीं होता। ये अपमान का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? ये अपमान का पर्यायवाची है। और आगे चलिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आगे चलिए। दोहिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इसी तरह 9 बजे जुड़े रहिए। हिंदी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी। दोहिता का पर्यायवाची बताइए। दोहिता मीन्स होती है पुत्री। दोहिता मीन्स होती है पुत्री। चलिए, दोहिता मीन्स क्या होती है? पुत्री होती है। चलिए, आसमान का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या आपको पता है? आसमान का पर्यायवाची पता है? सर आसमान मीन्स होता है नभ, गगन, अंबर, और आसमान को आकाश भी कहते हैं। आसमान को क्या कहते हैं? आकाश भी कहते हैं। और चलिए आगे, आगे बताइए। बहुत बेहतरीन, करते जाइए, प्रश्न करते जाइए। बाधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत शानदार, हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ। ये शिक्षक पात्रता 2016 में। बाधा का पर्यायवाची क्या है? बाधा को अड़चन कहते हैं।
बाधा का पर्यायवाची क्या है? बाधा को अड़चन कहते हैं। चलिए चलिए आगे बताइए। बताइए भूषण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा भूषण का पर्यायवाची नहीं है? सर भूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर भूषण मीन्स आभूषण होता है, अलंकार भी होता है, विभूषण भी होता है, लेकिन हार नहीं होता। हार अलग बात है। ये क्लर्क परीक्षा 2016 में आया है प्रश्न। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, इसी तरह जवाब देते रहिए। चलिए आगे बताइए। बताइए पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत बेहतरीन। मैं पर्यायवाची की सीरीज चला रहा हूं जिसमें 210 पर्यायवाची कंप्लीट होने को हैं। मैं 350 कराऊंगा, 350 तक मैं कराऊंगा। आज पढ़ा रहा हूं, फिर कल और एक और वीडियो मैं कल की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। 350 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले कि यदि आपने 3 भाग नहीं देखे पर्यायवाची के तो देख लीजिए, बहुत शानदार करवाए हैं। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची है? पक्षी को विहेग कहते हैं। पक्षी को क्या कहते हैं? विहेग भी कहते हैं। चलिए आगे आगे बताइए। आगे बताइए, बहुत शानदार। बताइए प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शब्द समूह में सोने के पर्यायवाची विद्यमान है? सोना, गोल्ड। गोल्ड सोने के पर्यायवाची किस विकल्प में है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। विकल्प डी में सोने के पर्यायवाची हैं। सोने को कंचन कहते हैं, कनक कहते हैं, हाटक कहते हैं। ये सोने के पर्यायवाची हैं। और आगे बताइए कि भौरा का पर्यायवाची कौन सा है? भौरा का पर्यायवाची बताइए। सर भौरा को क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन, सिली मुख कहते हैं। सिली मुख किसका पर्यायवाची है? भूलना नहीं है, भौरा को सिली मुख और अली भी कहते हैं, अली भी कहते हैं। चलिए चलिए बढ़ जाइए। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। सर इला ये लक्ष्मी का नहीं है, इला लक्ष्मी का नहीं है, कमला लक्ष्मी का है, रमा है और इंदिरा है। इला किसका है? ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बढ़िया। हर प्रश्न लगभग एग्जाम में आया हुआ है, हर प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तैयारी की गति को बढ़ा दीजिए क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी आएंगी, पुलिस की भी आएंगी, है ना, टेट का भी है, सीटेट का भी है, तो तैयारी बढ़ा दीजिए अपनी। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए 9 बजे। नियति का समानार्थी क्या है? बताइए। नियति का समानार्थी क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। नियति मीन्स होता है भाग्य। नियति मीन्स क्या होता है? नियति मीन्स होता है भाग्य। ये भाग्य का पर्यायवाची है। ये सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ जाइए। समुद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या आपको पता है? जवाब दीजिए। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सर जलज नहीं है। जलज ये समुद्र का नहीं है तो किसका है? जलज कमल का पर्यायवाची होता है। जलज, जल मीन्स पानी, जा मीन्स जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल कहलाता है। आगे बढ़ जाइए। बाकी देखिए, समुद्र को पारावार कहते हैं, बारिधि कहते हैं और समुद्र को जलधि भी कहते हैं। चलिए बताइए। सर्प का कौन सा पर्यायवाची है?
जल्दी से जवाब दीजिए। सर्प का पर्यायवाची। सर्प का पर्यायवाची क्या है? सर्प को पन्नग कहते हैं, सर्प को भुजंग भी कहते हैं, आह भी कहते हैं और सर्प को पन्नग भी कहते हैं। देखिए हर प्रश्न लगभग एग्जाम में लोअर डिवीजन क्लर्क में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ आया है? लोअर डिवीजन क्लर्क में। चलिए रात का पर्यायवाची बताइए। रात्रि 9 बजे जुड़ जाइए। सभी लोगों को क्लास शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने मित्र साथी दोस्तों को क्लास शेयर करिए। बहुत शानदार। मैं यहाँ कंप्लीट रिवीजन हिंदी करवाऊंगा सभी टॉपिक वाइज और बेहतरीन 7000 प्रश्न आपके पास 7000 प्रश्नों का विश्लेषण होगा। बहुत शानदार। रात का पर्यायवाची कौन सा है? सर रात को क्या कहते हैं? सर रात को निशा कहते हैं। रात का पर्यायवाची क्या है? रात को निशा भी कहते हैं। और अगला बताइए कि किरण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? किरण, गीवार्ड, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। आप कमेंट करना, आप कमेंट करके बताना कि गीवार्ड का अर्थ क्या है। कमेंट करके बताना कि गीवार्ड का अर्थ क्या है। चलिए बढ़े जाइए। होमवर्क है आपका। गीवार्ड का पर्यायवाची बताना है। गीवार्ड का मतलब क्या है? पूजा का पर्यायवाची नहीं है। बस मैं 20 तक कराऊंगा, 220 तक। इस क्लास में बस एक प्रश्न और, फिर कल करवाऊंगा। एक प्रश्न और बताइए। पूजा का पर्यायवाची पूजा का कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। सर पूजा का मतलब आराधना होता है, वंदना होता है, अर्चना होता है, लेकिन विकास नहीं होता। पूजा का मतलब विकास नहीं होता। और आज का आखिरी प्रश्न फिर मैं कल करवाऊंगा कि विरंची किसका पर्यायवाची है। ये एग्जाम में कई बार आया है और यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आया है 2018। बहुत बेहतरीन। विरंची किसका है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका? ब्रह्मा का। तो आज हम लोगों ने लगभग 60 प्रश्न फिर से पढ़े हैं पर्यायवाची के। बहुत शानदार सीरीज करा रहा हूँ। 350 पूर्ण कराऊंगा। कल की वीडियो में पूरे हो जाएंगे, नहीं हुए तो परसों एक और पर्यायवाची की मैं पार्ट एक और लेकर आऊँगा, कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत शानदार सीरीज। रात्रि 9 बजे शेयर कर दीजिए क्लास। जिन तक ये हमारी क्लास नहीं पहुंची उनको बताइए कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी पढ़ाता हूं। आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, टेट का एग्ज़ाम दीजिए, आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए और सुपर टेट का दीजिए, आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, लेखपाल वीडियो किसी का एग्ज़ाम दो, रात्रि 9 बजे वाली हिंदी से ही प्रश्न आएंगे। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं, क्योंकि मैं इतनी गहराई और इतनी मेहनत के साथ ही पढ़ाता हूँ। 7000 प्रश्न कराऊंगा और उनका एनालिसिस कहाँ से प्रश्न पूछेगा? ठीक है, एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछेगा? तो जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए इसके आगे के पर्यायवाची में कल कराऊंगा इसी समय रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।